22 अक्टूबर को जो कैबिनेट बैठक हुई उसकी जो ब्रीफिंग सामने आई, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जो ब्रीफिंग की उसमें उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में दिसंबर 2024 तक 1 लाख नई भर्तियां निकलने वाली है। अक्टूबर का महीना ऑलमोस्ट एंड की ओर है, यानी नवंबर और दिसंबर 2 महीने 60 दिन जो एक पीरियड है उसमें 1 लाख भर्ती सरकार निकालने वाली है। पहले उनका ये बयान सुन ले, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण चर्चा आज के बैठक में रही है और जो हमारी सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी नौकरियां, दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक बड़ी सुखद सूचना है बेरोजगारी को दूर करने के लिए और सरकारी विभागों में काम को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैन पावर की कमी विभागों के परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। इसलिए कैबिनेट ने समय समय पर कई पदों की स्वीकृतियां की हैं। उन स्वीकृतियों की भर्ती या तो पीएससी से होती है या कर्मचारी चयन मंडल से होती है। तो दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आज कैबिनेट ने तय किया है। आपने अभी डिप्टी सीएम जो उप मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश के, उनका बयान सुना राजेंद्र शुक्ल जी का, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो सरकारी विभागों के विभिन्न विभाग हैं उनके जो पद खाली है उनमें 1 लाख भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब विज्ञापित पद हो जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे, ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नवंबर और दिसंबर के महीने में। लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक एक ये बात है कि आप एक भर्ती निकालते हैं, आप उसी भर्ती को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और आप नई भर्ती की बात कर रहे हैं। ताजा उदाहरण वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 का है। हम पदोन्नति की बात पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि जो भर्ती में जो पद निकाले, अभी तो उसी को लेके डिस्प्यूट है कि वो पद ही इतने कम है कि किसी के 100 में से 85-89 नंबर तक आए हैं तब भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। और चलिए उस एक बात को छोड़ भी दे, तो आपने जो भर्ती के लिए जो पद निकाले, आप उतनी भी भर्ती नहीं कर रहे हो। आप मात्र 38% प्रथम काउंसलिंग की यदि हम बात करें तो उसके बाद जो ज्वाइनिंग लेटर जारी हुआ उसके बाद जो निष्कर्ष निकला है वो केवल 38% ही आपने भर्ती की है। 62% तो अभी विज्ञापित जो पद थे वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 में, उसी में भर्ती नहीं हो पाई है। अब आपको हम ये पूरा एक चार्ट के रूप में ये समझाते हैं। आप अभी स्क्रीन के सामने जो देख रहे हैं ये वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 का वर्तमान का पूरा डेटा हमने ये टेबल में बनाया हुआ है और आप देख सकते हैं नीचे हमने टोटल दिया है। विज्ञापित पद हैं 7,591, यानी 7,591 वो पद हैं जो विज्ञापन में दर्शाए गए थे कि विभाग इतने पे भर्ती करने वाला है। दस्तावेज सत्यापन प्रथम काउंसलिंग के अंतर्गत विभाग ने कितनी की? मात्र 3,390। विज्ञापित पद 7,591 थे, लेकिन दस्तावेज सत्यापन सिर्फ 3,390 का किया। उसमें भी नियुक्ति आदेश 2,901, 2,901 के ही जारी हुए। बाचे खुचे जो 457 के आसपास थे वो अपात्र हो गए। कारण हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं, या तो उनकी डिग्री अपूर्ण थी इसलिए अपात्र हो गए, या उन्होंने चॉइस फिलिंग में ही हिस्सा नहीं लिया। कुल मिलाकर जो दस्तावेज सत्यापन हुए 3,390, उनमें से नियुक्ति पत्र सिर्फ 2,901 के जारी हुए। कहने का अर्थ यह है कि शेष रिक्त पद जो हैं वो 4,690 बचे हुए हैं। यानी हम मोटे तौर पे ये कह लें कि जो विज्ञापित पद थे जितों पे भर्ती करनी थी उनमें से मात्र 62% भी जो है पद नहीं भरे गए हैं। मुश्किल से मुश्किल आप ये देखिए कि 48% ही प्रथम काउंसलिंग में पद भरे गए। 48 भी, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 38% जो है पद भरे गए हैं। अब यहाँ हम सब्जेक्ट वाइज देख ले, इस सूची में आपको पूरा डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंग्लिश में जो है 55% पद अभी भी खाली हैं। फिगर आपके सामने है। 1645 पद पे भर्ती होनी थी, भर्ती सिर्फ 744 पे हुई, 901 पद अभी भी खाली। हिंदी की बात कर लें
509 पदों पर भर्ती होनी थी, नियुक्ति आदेश सिर्फ 361 के हुए, यानी 148 पद अभी भी खाली, 29% यहाँ पर भी पद खाली हैं। संस्कृत की बात कर लें, 490 पे भर्ती होनी थी, नियुक्ति आदेश 56 के दिए, यानी 434, 89%, बहुत बड़ा फिगर है, 89% अभी भी पद रिक्त हैं। गणित की बात कर लें, 1214 भर्ती होनी थी, नियुक्ति आदेश 311 जारी हुए, 903, 74% जो है पद खाली हैं, जो भर्ती कर रहे थे उसी में। यही हालत फिजिक्स में है, ऐसी ही हालत लगभग आप केमिस्ट्री में भी मान लीजिए। यहाँ हम पूरी सूची आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ हमसे बड़े जो पद बच गए हैं जिन विषयों में, हम उनकी बात कर रहे हैं। आप देखिए एग्रीकल्चर, 231 पदों भर्ती होनी थी, नियुक्ति आदेश से 75 जारी हुए, 156 यानी 68% पद यहाँ भी बढ़ गए। सोशलॉजी 79 पद पर भर्ती होनी थी, नियुक्ति आदेश से 29 के दिए, यानी जो पद हैं वो 50 बच गए हैं, यहाँ भी 63% पद बच गए हैं। इसी तरह होम साइंस मात्र 28 पे भर्ती होनी थी, लेकिन 10 के नियुक्ति पद जारी हुए, 18 यहाँ भी खाली हो गए, 64% यहाँ भी बचे हुए हैं। ऐसी ही पूरे 16 विषयों की जब हम स्थिति देखते हैं तो ओवरऑल हम ये पाते हैं कि 62% पद जो हैं वो अभी रिक्त हैं। देखिए यहाँ हम बात जो है केवल उन पदों की कर रहे हैं जो विज्ञापित थे, जिसको विज्ञापन में बताया था कि विभाग इस भर्ती से इतने पद भरेगी, उसी में प्रथम काउंसलिंग के ज्वाइनिंग लेटर जारी करने के बाद 62% पद बच गए हैं। तो देखा आपने 62% पद पर अभी भर्ती नहीं हुई है जो विज्ञापित हुए थे। इसमें आप केवल 38% पे भर्ती कर रहे हैं प्रथम काउंसलिंग में। पद ऑलरेडी कम है, 89, 90 नंबर, 85 नंबर वाले को नौकरी नहीं मिल रही है। और फिर एक सरकार की तरफ से एक चीज आती है कि साहब हम 1 लाख और निकालेंगे, 10 लाख निकाल दीजिए। ये देखिए आपको समझना होगा, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप बताइए 100 जो अंक है उसमें भर्ती के लिए आदमी क्या करे, 85, 90 नंबर लाएगा और क्या? मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कोई भर्ती हो और वो केवल 95 से 99 नंबर पे जो आए बस उनकी नौकरी लगेगी, बाकी सब बाहर। आपको ये युवाओं की पीड़ा को आपको समझना होगा। और यही कारण है कि 22 अक्टूबर को आज तमाम जिलों में जो है वेटिंग शिक्षकों ने जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर, जनपद मुख्यालयों पर जो है ज्ञापन दिए। पद वृद्धि की मांग एक बार फिर तेज हुई है और 8 नवंबर को एक बार फिर इसे लेकर बड़ा आंदोलन हो रहा है। और मैं ये मानता हूं और समझता हूं कि मुझे लगता है ये ठीक भी है, पद वृद्धि होनी चाहिए। बच्चों ने मेहनत करी, पहली बार 2 परीक्षाएं पास करी, मेरिट जितने नंबर भी लाए, लेकिन सिर्फ पदों की संख्या कम होने के कारण हम उनको अयोग्य मान लें, अयोग्य ठहरा दें, ये ठीक नहीं है। उनके भविष्य के साथ खेलने जैसा होगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप भले ही 1 लाख की जगह 2 लाख भर्ती कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक संभव हो ये वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 के जो वेटिंग उम्मीदवार हैं उनकी पीड़ा जायज है। मुझे लगता है आप एक बार इस पर गंभीरता से सोचें। जितने आप पद निकाल सकते हैं कम से कम उतनी पद वृद्धि कर दे, ताकि जो योग्य शिक्षित हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी मिल पाए। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा वेटिंग शिक्षकों को ये शेयर कीजिए। और यदि अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिए।